जय भारत जय संविधान। साथियों, यूट्यूब चैनल जय भीम संसार पर हरियाणा और विशाखापुर गया। हमारे साथ में गुरुजी मौजूद हैं जो गजेटेड ऑफिसर रह चुके हैं हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट में। तो पूरा परिचय लेते हैं, पूरी जानकारी लेते हैं। सर जी सर, आपका मेरा नाम, मैं आज से अपने आप को मेरा नाम लालचंद बोल रहे हैं जी जी। और मैं ग्राम नांगल सहबाजपुर तहसील बाउल जिला रेवाड़ी का रहने वाला। जी जी। तो गुरुजी, अभी एक जानकारी मिली हमें कि आपने भी हर क्षेत्र में एक वृक्षारोपण करने की कोशिश की है और आपके विद्यार्थी आपसे पढ़े हुए जो साइंस और मैथ पढ़ते हैं, तो गुरुजी की विशेषता रही है कि वो जो स्टूडेंट्स हैं तो 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लेकर आते हैं अपने सब्जेक्ट्स में, जो गुरुजी के पढ़ाए हुए सब्जेक्ट्स हैं। तो गुरु अच्छा हो तो स्टूडेंट भी अच्छा हो जाता है, स्टूडेंट का पूरा लाइफ बेहतर हो जाती है यदि गुरु की दृष्टि उस पर बनी रहे तो। देखो, ये जो शिक्षा है ना, ये शिक्षा एक, मैं तो ये कहता हूँ कि मिशनरी जॉब जी, ये कोई जो है ना पैसे कमाने या इससे नहीं। और शिक्षा के मैं तो अपने मेरे विचार हैं इसमें, मैं किसी पर थोप नहीं रहा। आप जो गुरुजन पैसे लेकर शिक्षा देते हैं या ट्यूशन पढ़ाते हैं, मैं तो उसे भी एक मतलब शिक्षा को गदला करना मानता हूँ जी। शिक्षा इतना प्योर और पवित्र है और मेरा यही संदेश रहा है जिस भी मैं स्कूल में गया हूँ, जिसे आगे बढ़ना है उसे पहले पढ़ना है। और मेरा मेन विषय मैथमेटिक्स रहा है, जो मैं ये कहता हूँ इतना ट्रांसपेरेंट है, जिसमें मतलब नील से नील बच्चे को भी पता लग जाता है कि जो टीचर पढ़ा रहा है वो कितने पानी में। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल हम किसी भी XYZ मान लेते 23वीं प्रश्नावली का सवाल नंबर 14 कर रहे हैं और जब बच्चा उंगली में उसकी की देखता है, आंसर देखता है, तो आंसर जब नहीं मिलते हैं तो मैं ये सोचता हूँ कि शिक्षक के शरीर पर कपड़े नहीं। तो हाँ, मैं अपने जीवन में पूरी तैयारी करके और जब पढ़ाने के लिए बच्चों के सामने पेश हुआ हूँ और उनको कोशिश की है कि पूरी तरह संतुष्ट किया जाए। और मैं जो बच्चों को एग्जाम्पल देता हूँ, कोई भी एग्जाम्पल है, मैथमेटिक्स के हों या साइंस के जी, जो जिस वातावरण में बच्चा रह रहा है उस वातावरण से रिलेटेड ही एग्जाम्पल होंगे। जैसे कई मतलब हम मेंसुरेशन पढ़ा रहे हैं जी, उसमें वॉल्यूम ऑफ द ट्यूब या जो भी है सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल रहे हैं जी, तो हम बच्चों को बताते हैं। हमारे देहात में एक भूंगा होता है जो कूड़े का बनता है और यदि हमें कर्व सरफेस निकालना हो तो हम बच्चे को एकदम बताते हैं कि बेटा जितने कूड़े लगे चारों में वो उसका कर्व सरफेस एरिया जी, और जो नीचे का है या ऊपर है वो उसका प्लेन। तो ये एग्जाम्पल प्लेन सरफेस है। तो बच्चे इससे काफ़ी कुछ कोरिलेटेड होते हैं, जुड़ते हैं। ऐसे ही जो शहर के बच्चे हैं वो वैसा ही एग्जाम्पल चाहेंगे। तो हमें जो एक, क्योंकि ये पूरा संसार जो पर्यावरण है ये पूरा ही एक प्रयोगशाला है जी। हम कहते हैं कि हमारे पास TLM नहीं, हम बहाने बना लेते। आप अब बच्चों को पढ़ाते हैं, पीपल के पत्ते हैं, इनको बहुत दिनों तक किसी तालाब में पड़े रहते हैं तो इनका क्लोरोफिल हट जाता है और बिल्कुल उसके अंदर जाली से दिखाई देते हैं। और बच्चे को आप उसको दिखाएंगे तो श्वसन क्रिया पौधों में कैसे होती है वो आसानी से होती है। चाहे हमारे पास उसका क्लोरोफिल हटाने के लिए केमिकल है या नहीं है, लेकिन वो आसानी से अवेलेबल होते हैं जी। तो यानी कि गुरुजी के कहने का मतलब ये है कि पढ़ाई को, एजुकेशन को, कितना ही डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट क्यों ना हो, साइंस, केमिस्ट्री, मैथ, कुछ भी सब्जेक्ट क्यों ना हो, ये टीचर के हाथ में कितना आसान बनाकर नालायक से नालायक बच्चे को या कमज़ोर से कमज़ोर बच्चे को पढ़ाया जा सकता है और उसे निपुण और एक्सपर्ट बनाया जा सकता है उस सब्जेक्ट में। वो पारंगत हो सकता है, अच्छे मार्क्स ला सकता है। मार्क्स ही सब कुछ नहीं जी। मार्क्स लाना एक अलग बात है, आजकल मार्क्स भी मिल जाते हैं। आप देखेंगे बड़े बड़े एग्जाम हैं, उनके अंदर जो है ना बच्चे का कॉम्पिटिटिव टेस्ट लिया जाता है जी। और कॉम्पिटिटिव टेस्ट जो दिया जाता है उसमें बच्चे का पूरा स्क्रीनिंग किया जाता है कि ये निकाला जाता है तंत्र वो बच्चा कितना है।
क्योंकि शिक्षा एक जीवन पर्यंत चलने वाला प्रोसेस है। बिल्कुल। ये इसके लिए कोई समय नहीं है, ना ही कोई उम्र है। जी, आदमी जीवन पर्यंत सीखता है। एक तो छोटे मोटे पॉइंट्स मैं आपसे रखना चाहता हूँ यहाँ पर। एक तो लैंग्वेज मीडियम क्या है यहाँ हरियाणा में, इंग्लिश हिंदी दोनों ही है या अलग अलग है, बच्चे की चॉइस है? अब मेरी बात सुनिए, मतलब मैं ये कहता हूँ, मेरी ये गारंटी है, कहता नहीं गारंटी है कि बच्चे को उसी लैंग्वेज में पढ़ा जाए जो उसकी मदर टंग है, क्योंकि सारे जो फंडामेंटल है जो बच्चा बोलता है सीखता है उसमें ही ज़्यादा क्लियर होते हैं। बिल्कुल। अंग्रेजी मीडियम हम थोप देते हैं बच्चे को, सही बात, और उससे लेकिन उनको वो फंडामेंटल क्लियर नहीं हो पाते जो वास्तविकता है। जी। और साइंस जो है ना, ये हम कह देते हैं, साइंस की जो बेसिक जो डेफिनेशन है वो ये है कि साइंस इज द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉ। प्रकृति और उसके गुणों का अध्ययन करना ही साइंस है। ये न्यूटन्स के या आर्किमिडीज के सिद्धांत नहीं है, प्रकृति के सिद्धांत उन्होंने तो खोजा था, इसलिए उनके नाम से है। तो ऐसे ही ए जमा बी का होल स्क्वायर जो है ये भी प्राकृतिक का ही सिद्धांत है। और 1 2 3 ये गिनतियाँ हैं। हमारे पास 10 अंक है, क्या कारण है कि हमारे पास 10 उंगलियाँ हैं। आप 10 उंगलियों को 10 अंकों से रिलेट कर सकते हैं, और उनको जब एक उंगली उठती है, जब सीधा पता लगता है कि एक ही है। और एक जिसको हम अणु कहते हैं, परमाणु कहते हैं, एटम कहते हैं, ये पूरा ब्रह्मांड जो है ना एटम से ही बना हुआ है। राइट, बिल्कुल। अभी हम एक नेक्स्ट स्टेप बहुत ही ज़रूरी, क्योंकि हमारी भारतीय शिक्षा का ढांचा आर्थिक व्यवस्था पर निर्भर करता है। क्या ये सही है कि गरीब का बच्चा ज़्यादा बड़ी और हायर एजुकेशन ले सकता है, या अमीर के बच्चे को ये सारे राइट हैं? देखो, ऐसी बात नहीं है। आजकल मैं ये कह रहा हूँ कि शिक्षा की व्यवस्था में कुछ ज़्यादा परिवर्तन कर दिए जी, जो मतलब गरीब के बच्चे से दूर हो। मैं ये नहीं कहता। अब कई कहते हैं कि सरकारी स्कूल जो है ना उनमें बच्चे कम हैं, और मैं ये गारंटी से कहता हूँ कि सरकारी जो स्कूल है वहाँ की एजुकेशन महंगी है और प्राइवेट स्कूलों की एजुकेशन सस्ती है। सही बात। आप इसको ऐसे मत समझिए, सरकारी स्कूल में साइंस पढ़ने के लिए 3-3 4-4 प्रोफेसर अलग सब्जेक्ट के, और बच्चे 10 या 11 पढ़ते हैं। आप उन सब प्रोफेसरों की तनख्वाह को बच्चों की संख्या से डिवाइड करते तो पर स्टूडेंट गवर्नमेंट का जो इन्वेस्टमेंट है वो ज़्यादा आता है एज कम्पेयर टू प्राइवेट। बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सटीक है, इसमें कोई झूठ नहीं है, ये प्रैक्टिकल है। जी।